કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીમાં આપણે જોઈશું પાઠ નંબર 4, જે પાઠ છે कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। भारत के नीचे राष्ट्रपति की शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधि या प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहाँ पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विद्यापक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशवाणी, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाची में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधारा था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और सेवा बताई गई है। हवे चलो बाळ मित्रों, આપણે वार्ता જોઈએ। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। किसी को मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। लेनु आखो जीवन कर्म थी भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छुपा है। એટલે એ કર્મયોગી હતા ત્યારે જે પોતાના સામાન્ય પરિવારથી લઈને પ્રધાનમંત્રી બનવાના પદ તક પહોંચી ગયા। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं। એ લોકોમાં પણ નહોતા આવતા કે જે ભાગ્ય ઉપર ભરોસો કરીને બેસી, એ લોકોમાં પણ એ नता आवता लाल बहादुर शास्त्री। और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीर के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा था। एवा लोकोमां हता के जे हथेળી અને લકીરોના ભરોસા પર બેસી ના રહે, પરંતુ તેના કામ કરવાની શક્તિ અને કર્મ ઉપર अधिक भरोसा હતો, એટલે કે એના ઉપર એમને વધારે ભરોસો હતો। और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। गीता बधाए बाळ मित्रों वाँचेली छे ने, एमनुं प्रतिरूप जीवन दर्शन एमणे लाल बहादुर शास्त्रीए पोतानुं कर्युं हतुं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी का नाम ही अधिक उपयुक्त होगा। એટલે કે કર્મયોગી ખાલી કહેવા કરતાં એમને નિષ્કામ કર્મયોગી એટલે કે ફળની ચિંતા કર્યા વગર એમનું કહેવું એ વધારે યોગ્ય થશે। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र और जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हो तो अपना दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपको कार्य, समर्पण तथा भक्ति और कर्म से समन्वय होना चाहिए। एमणे एम कीधुं हतुं कि तमारे कोई पण राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रे जो तमने सफलता जोईती होय तो तमारे तमारा कार्य ने समर्पण, भक्ति और कर्म पर भरोसा राखीने ज आगळ वधवुं पड़े। तमे सारूं काम करशो तो तमने सारूं फळ मळशे। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनकी इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित
હે એટલે આમનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ગમે તે વ્યક્તિ અને સમાજ કે દેશનો વિકાસ પોતાના કર્મ અને ભક્તિ ઉપર જ નિર્ધારિત છે. બાળમિત્રો આજે આપણે અહીંયા સુધી જ જોઈશું.